तानजिंग जब घर वापस आ रही थी तो उसे उसका ब्रश नहीं मिल रहा था, तो वो सोचती है कि लगता है कि मैंने इसे कहीं गुमा दिया है। यहाँ निये सुचिन से कह रहा था कि मेरे डैड को लिवर ट्यूमर है। पहले कभी भी मैंने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, पर अब मैं उसकी एक इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। वो हमेशा ही मुझे गर्लफ्रेंड बनाने को कहते हैं, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सुचिन कहती है कि तुम हमेशा ही फेक बॉयफ्रेंड बनकर मेरी मदद करते हो, तो अब हेल्प करने की बारी मेरी है। निये कहता है कि मैं तुम्हें फेक गर्लफ्रेंड बनने को नहीं कह रहा, बल्कि मैं सीरियस हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनो। सुचिन उसे कहती है कि क्या ये सब कुछ तुम अपने डैड की वजह से कर रहे हो या फिर कोई दूसरा रीज़न है? निये तानजिंग और चुन को साथ में देखकर जेलस भी था और वो अपने डैड की वजह से परेशान भी था, यानी कि दोनों रीज़न थे, पर वो सुचिन को कुछ भी नहीं कहता। सुचिन उसे कहती है कि हम तो बस अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच में दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन सुचिन हॉस्पिटल में निये के डैड का हालचाल पूछने जाती है। निये के डैड उससे कहते हैं कि मेरे बेटे ने 8 साल पहले एक लड़की से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, तब से ही वो अकेला है। अगर वो अपने पास्ट को भूलकर फ्यूचर पर ध्यान दे तो ये अच्छा रहेगा। मुझे हमेशा ही उसकी फिक्र रहती है, तुम्हारे अलावा उसका कोई और दोस्त भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे एक चांस देकर देखो। अगले सीन में सुचिन निये से कहती है कि तुम मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ, ताकि मैं कोई फैसला कर सकूं कि तुम्हें डेट करना है कि नहीं। निये कहता है कि हम दोनों हाई स्कूल के टाइम से एक दूसरे को पसंद करते थे, तब मैंने उसे वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगा। उसके डैड को हार्ट डिसीज था, इसलिए मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता था ताकि मैं उसके डैड का इलाज कर सकूं। पर उसे तो मेरे पैसों से प्यार था, मुझसे नहीं। उसने एक दिन मुझसे ब्रेकअप कर लिया, तब मुझे लगा कि मेरे डैड ने उसे फोर्स किया होगा कि वो मुझे छोड़ दे। पर जब मैंने देखा तो उसने मुझे किसी दूसरे आदमी के लिए छोड़ दिया था। उसने कभी भी मुझसे प्यार किया ही नहीं। ये सब कुछ कहते हुए निये रोने लगता है, क्योंकि वो ड्रंक था और इस हालत में उसके सारे अंदर के इमोशन बाहर आ जाते हैं। सुचिन से निये की ऐसी हालत देखी नहीं चाहती एंड अगले दिन वो निये से कहती है कि चलो डेट करते हैं। तानजिंग पुलिस स्टेशन गई थी, पर पुलिस वालों को वो ब्रश नहीं मिलता। तानजिंग के साथ मिस्टर शेंग भी थे। यहाँ मिस्टर शेंग को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो तानजिंग में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो हमेशा ही तानजिंग की मदद करते रहते हैं। जब वो दोनों कंपनी वापस आ रहे थे तो मिस्टर शेंग को खून की उल्टी होती है। तानजिंग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि मिस्टर शेंग को स्टमक के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। वो इन सारी बातों के बारे में सुचिन को भी कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है। सुचिन निये के साथ हॉस्पिटल आती है तो उन दोनों को साथ में देखकर तानजिंग को थोड़ी हैरानी होती है। मिस्टर शेंग की सर्जरी कंप्लीट हो गई थी। सुचिन उसके लिए थोड़ा वरी होती है, इसलिए वो पूरी रात हॉस्पिटल में ही रुकती है। पर अगले दिन जब मिस्टर शेंग उठते हैं तो उसके सामने तानजिंग थी। वहाँ पर बाकी सारे कलीग्स भी आ जाते हैं। उनमें से एक एम्प्लॉय कहता है कि सुचिन का बॉयफ्रेंड डॉक्टर है और वो यहीं पर ही काम करता है, इसलिए उसने आपको एक अच्छा डॉक्टर रिकमेंड किया। तानजिंग भी ये सुन लेती है एंड उसे भी पता लग जाता है कि अब सुचिन और निये डेट कर रहे हैं। तानजिंग मिस्टर शेंग की असिस्टेंट थी, इसीलिए अब उसे केयर टेकर का भी काम करना पड़ता है। सभी के वहाँ से जाने के बाद निये तानजिंग के बारे में शेंग से पूछता है, तो शेंग उसे कहता है कि वो मेरी असिस्टेंट है, वैसे तुम क्या उसे जानते हो? तो निये कहता है कि उसका बेटा मेरा पेशेंट है। मिस्टर शेंग ये जानकर काफी हैरान होते हैं कि तानजिंग का एक बेटा भी है। आगे तानजिंग मिस्टर शेंग की केयर कर रही थी और साथ ही साथ में कंपनी का भी काम कर रही थी। उसे इतना हार्ड वर्क करते देख मिस्टर शेंग उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं एंड वो उसकी थोड़ी तारीफ कर देते हैं। आगे सुचिन और निये अपने नए नए रिलेशन के लिए सभी लोगों को पार्टी देते हैं। सभी के जाने के बाद निये सोचता है कि पहले वो तानजिंग के साथ कितना खुश था। उसे तानजिंग के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था, उसे छोटी से छोटी चीज खुश कर देती थी। यहाँ सुचिन भी मिस्टर शेंग को याद करते हुए सोचती है कि वो दोनों जब एब्रॉड में थे तो वो दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना पागल हो गए थे कि उनको दूसरी किसी भी चीज का ख्याल नहीं था। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ डेट करना स्टार्ट तो कर दिया, पर अभी भी अपने पास्ट से उभर नहीं पाए। तानजिंग अपने फ्रेंड्स की स्टोर की ओपनिंग में जाती है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि उसकी फ्रेंड ने शादी कर ली है। तो ये जानकर तानजिंग उसके लिए काफी ज्यादा खुश होती है कि तभी ही पिंग पिंग फटाकों की आवाज से अचानक से ही डर जाता है
एंड बेहोश हो जाता है। तानसेन जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर आती है, जहां डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करके जल्दी से उसकी कंडीशन को स्टेबल कर देते हैं। निये आकर तानसेन से कहता है कि अभी तो उसकी हालत नॉर्मल है, पर अब सर्जरी में और भी ज्यादा खतरा बढ़ गया है, तो तुम अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर कर लो। निये ये कह के वहाँ से जाने लगता है, तो तानसेन उसे रोककर ये कहना चाहती थी कि वो तुम्हारा बेटा है, प्लीज़ उसे बचा लो, पर वो बस इतना ही कह पाती है कि प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो। निये देखता है कि पिंग पिंग को लाने के चक्कर में तानसेन को चोट लग गई है, तो वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगा देता है। तानसेन उसे कहती है कि मुझे पता नहीं था कि ये सब कुछ इतने अचानक से हो जाएगा, अभी मेरे पास सर्जरी के पैसे नहीं है, तो क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो। निये उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं देने वाला, इस तरह से दूसरों से पैसे उधार मांगने से तुम पैसे खुद ही क्यों नहीं कमाती। तानसेन फिर से उसे बताना चाहती थी कि पिंग पिंग तुम्हारा ही बेटा है, कि तभी ही वहाँ पर सुचिन आती है। वो तानसेन को इस तरह से देखकर कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो तानसेन कहती है कि मेरा बेटा हॉस्पिटलाइज है। ये कहकर तानसेन वहाँ से चली जाती है। सुचिन देखती है कि निये का मूड काफ़ी ज़्यादा खराब है। वो सोचती है कि लगता है कि ये थक गया है। वो उसे टच करके देखना चाहती थी, पर निये उसे अपने आप को टच नहीं करने देता। आगे तानसेन अपने सारे रिलेटिव को कॉल करके पैसे मांगती है, पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए वो सुचिन को कॉल करके एडवांस सैलरी मांगती है। सुचिन उसे कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि ये कंपनी के रूल के खिलाफ है, पर अगर तुम चाहो तो मैं खुद से तुम्हें पैसे उधार दे सकती हूँ। पर तानसेन उसके पास से पैसे उधार मांगने से मना कर देती है। आगे सुचिन मिस्टर शेंग को तानसेन के बारे में सब कुछ बता देती है। तानसेन के दोनों दोस्तों ने पिंग पिंग की सर्जरी का डिपॉजिट जमा करा दिया था, अभी वो दोनों पिंग पिंग के साथ थे। दूर से निये भी ये सब कुछ देख लेता है। आगे वो अपने चीफ को कॉल करके कहता है कि पिंग पिंग की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, वो लोग सर्जरी कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या आप चैरिटी फंड में से उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। अभी चीफ सर्जरी के बीच में थे, इसलिए वो निये को डांट कर कॉल कट कर देते हैं। आगे तानसेन जब मेडिकल बिल पे करने के लिए चाहती है, तो उसे पता लगता है कि मिस्टर शेंग ने उसका पूरा बिल भर दिया है। तानसेन मिस्टर शेंग के पास आकर उसे कुछ कहती कि मिस्टर शेंग कहते हैं कि कुछ भी मत कहो, तुम्हारा बेटा उन पैसों से ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुम पैसों के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना। दूर से निये उन दोनों को इस तरह से देख लेता है। सुचिन निये को देखती है, जो कि उनको देख रहा था। आगे निये जब तानसेन से मिलता है, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें तो हमेशा ही कोई ना कोई पैसे देने वाला मिल ही जाता है, तुम तो इस काम में काफी माहिर हो। ये सुनकर तानसेन को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो भी कह देती है कि हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं ऐसी ही हूँ। फिर निये अपने हाई स्कूल के किसी फ्रेंड से मिलता है। वो फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हारे अब्रॉड जाने के बाद तानसेन के डैड की मौत हो गई। निये कहता है कि क्या हार्ट डिसीज की वजह से, तो वो कहता है कि नहीं, उसकी हेल्थ कंडीशन तो काफ़ी अच्छी थी, पर उसकी बुरी किस्मत कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्सीडेंट की वजह से वो चल बसे। निये कहता है कि फिर तानसेन ने कॉलेज भी पूरा नहीं किया होगा, तो वो कहता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा, तानसेन ग्रेजुएट नहीं है एंड अभी वो कहाँ पर है ये भी किसी को नहीं पता। वहीं सुचिन मिस्टर शेंग से मिलती है। वो कहती है कि तुम तानसेन की इतनी मदद क्यों कर रहे हो, पहले तुम कभी इतने काइंड तो नहीं थे, फिर क्या हुआ, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है। तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो बस मेरी कलीग है, इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। वो अकेले ही काफ़ी कुछ सफ़र कर रही है, इसलिए बस मैंने थोड़ी सी उसकी मदद कर दी। वैसे तुम तो जानती हो ना कि मैं अब किसी से प्यार नहीं कर सकता। अगले दिन तानसेन और निये अपनी स्कूल की रीयूनियन पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों को देखकर कोई कहता है कि जरा देखो इन दोनों को, ये हाई स्कूल के टाइम से अभी भी साथ है, इन दोनों में कितना प्यार है। तभी ही तानसेन कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।